नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवाईटी क्लासेस में। आइए आज की वीडियो में हम लॉजिक गेट की दूसरी क्लास की ओर चलते हैं। आज की वीडियो हमारी लॉजिक गेट पर आधारित ये दूसरी क्लास होगी। आगे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पिछली क्लासेस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हमने पहली वीडियो में 3 प्रकार के गेट समझे थे। आइए थोड़ा सा आगे चलने से पहले हम पुरानी क्लासेस को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में 3 गेट पढ़े थे। पहला था नॉट गेट, दूसरा और गेट और तीसरा एंड गेट को पढ़ा था। तो ये हमारा नॉट गेट का सिंबल है, ये और गेट का सिंबल है और ये एंड गेट का सिंबल है। ये हमारा नॉट गेट है, ये और गेट है और ये एंड गेट है। हमने पिछली क्लासेस में 3 गेट के बारे में पढ़ा था। अपने लॉजिक गेट के थ्रू 3 गेटों के बारे में पढ़ा था। पहले गेट पढ़ा था हमने नॉट गेट, दूसरा पढ़ा था और गेट और तीसरा पढ़ा था एंड गेट। तो आइए इन तीनों को हम एक बार फिर से रिवाइज करने का प्रयास करते हैं और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं। तो नॉट गेट में हमने ये समझा था कि नॉट गेट का ये जो सारे ये सिंबल होते हैं, जो इस साइड में होते हैं ये सिंबल्स होते हैं, जो बीट में ये सारी चीज़ें लिखी हुई जो मिड पार्ट में ये सर्किट डायग्राम होते हैं, और ये जो इस साइड राइट हैंड में कॉर्नर में लिखा हुआ जो टेबल बने हुए इनको हम बोलते हैं ट्रू टेबल। अर्थात ये नॉट गेट का सिंबल है, नॉट गेट का ये सर्किट डायग्राम है और नॉट गेट का ये क्या है, ट्रू टेबल है। ठीक है, हमने इन चीज़ों को पिछले क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से देखा था। ठीक है, नॉट गेट का सिंबल इस टाइप से होता है। अच्छा, हमने ये समझा था कि जो लॉजिक गेट होता है, लॉजिक गेट किस लिए यूज किया जाता है, लॉजिक गेट का जो सिंबल्स होता है वो किसी न किसी सर्किट डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने देखा कि नॉट गेट का ये जो सिंबल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस डायग्राम सर्किट डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी क्या है, और गेट का ये सर्किट ये और गेट का सिंबल है, ये और गेट का सर्किट डायग्राम है और ये और गेट का ट्रू टेबल, जिसे हम सच्चाई का चार्ट या सच्चाई का टेबल भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है ये और गेट का ये सिंबल है, और गेट का ये सर्किट डायग्राम है और जबकि और गेट का ये ट्रू टेबल है। नेक्स्ट है ये था एंड गेट, हमने पढ़ा था एंड गेट का ये सिंबल होता है, प्रतीक होता है, एंड गेट का ये सर्किट डायग्राम होता है और जबकि ये जो होता है एंड गेट का ये ट्रू टेबल होता है। तो हमने ये चीज़ें समझी थी कि नॉट गेट का सिंबल, नॉट गेट का सर्किट डायग्राम, नॉट गेट का ट्रू टेबल, और गेट का सिंबल इस टाइप से होता है, और गेट का सर्किट डायग्राम ये होता है और गेट का ट्रू टेबल ये होता है, जबकि एंड गेट का सिंबल ये होता है, इसका सर्किट डायग्राम ये होता है और ट्रू टेबल ये होता है। आइए समझते हैं थोड़ा सा ट्रू टेबल के बारे में। हमने कहा था ये नॉट गेट है, नॉट गेट का ये सर्किट डायग्राम होता है, ये सोर्स लगा होता है, धारा हमेशा बंद परिपथ में गमन करती है, अपने परिपथ को पूरा कर पाती है, अर्थात विद्युत धारा हमेशा क्लोज सर्किट में चलती है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है। तो यहाँ से जब हमने चला, यहाँ से धारा चल रही है, आई चली तो इस साइड चली, तो हमने देखा था कि यहाँ पे ये इनपुट लगा हुआ है, इनपुट बोले तो स्विच, ये हमारा स्विच है, स्विच ए लगा हुआ है। तो हमने पिछली क्लासेस में समझा था कि जब धारा यहाँ से सोर्स से निकलेगी तो पॉजिटिव से निगेटिव चलती है। ठीक है, तब यहाँ से पॉजिटिव से निगेटिव चलने का ये प्रयास करेगी। हमने ये भी समझा था दूसरी चीज़ें कि जो धारा होती है वो प्रतिरोधी मार्ग की अपेक्षाकृत वो प्लेन मार्ग से जाना अधिक उसके लिए सुगम होता है। अर्थात जो प्रतिरोधी मार्ग होगा उससे बहुत कम जाएगी, लेकिन जो प्लेन मार्ग होगा जहाँ पे रेजिस्टेंस का मान नगण्य या अर्थात शून्य के बराबर है, वहाँ से धारा आसानी से गुजर जाए। इसको मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया था कि हमें किसी मंजिल तक जाना है या हमें किसी स्थान तक जाना है, और उस स्थान पर जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक ऐसा रास्ता है जो कठिनाइयों से भरा हुआ है, उस रास्ते पर हमारा विरोध बहुत ज़्यादा है। एक ऐसा रास्ता है, दूसरा रास्ता ऐसा है कि जिस रास्ते से हम चल करके बहुत आसानी से अपनी मंजिल तक, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। उस रास्ते पर हमारे किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, कोई कठिनाई, कोई समस्या नहीं हुई उस रास्ते पे। तो हम किस रास्ते से जाएंगे, जिस रास्ते पर हमारा विरोध नहीं होगा, तो जिस रास्ते पर हमें कोई समस्या नहीं होगी उस रास्ते से हम जाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से विद्युत धारा भी क्या करती है, अधिक प्रतिरोध वाले मार्ग को छोड़ करके वो निम्न प्रतिरोध वाले मार्ग को चुनते हैं अपने गमन के लिए। तो हम देख रहे हैं जब यहाँ से धारा चली तो देख रहे हैं इस रास्ते, यहाँ से इसको 2 रास्ते मिल गए, एक रास्ता ये मिल गया, एक रास्ता। जब इस रास्ते पे आई देखा तो है तो प्लेन तार है, लेकिन यहाँ पे तार टूटी हुई है। हमने आपको बताया था ऑफ का मतलब होता है 0 और ऑन का मतलब होता है 1। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, तार टूटी हुई है, तार अलग है, ब्रेक है, ये ऑफ है तो यहाँ से धारा इस साइड जा ही नहीं पाएगी, तो इस साइड से धारा वापस आकर फिर ऊपर से आएगी। तो देख रहे हैं यहाँ पे प्रतिरोधी मार्ग है, प्रतिरोधी मार्ग अर्थात कोई कंपोनेंट बल्ब या कोई भी चीज़ लगी हुई है, प्रतिरोधी मार्ग तो है, लेकिन अब इस करंट की, इस धारा की समस्या बन गई, उसकी मजबूरी बन गई। अब इस मार्ग तो जा नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे करंट का अलगाव है, क्योंकि तार अलग है, सर्किट ऑफ है, स्विच ऑफ है। तो अब इसकी मजबूरी है कि इस मार्ग को चुनेगी वो, भले वो प्रतिरोधी मार्ग है लेकिन जाएगी तो इसी मार्ग से, क्योंकि अब करंट के लिए कोई ऑप्शन, कोई दूसरा रास्ता, तो कोई दूसरा मार्ग तो बचा नहीं है, इसलिए अब इस मार्ग से उसकी मजबूरी है जाना। तो अब इस मार्ग से जाएगी तो इस कंपोनेंट से होते हुए जाएगी, अब यहाँ तक आ जाएगी, तब धारा देख रहे इस मार्ग से होकर गुजरी तो बल्ब क्या होगा, ऑन होगा। तो पहली कंडीशन क्या बनती है कि हम स्विच को जब ऑफ करते हैं, जब स्विच को हमने ऑफ किया, तो जब स्विच को ऑफ किया देख रहे हैं बल्ब यहाँ से
ऑन हो गया। जब धारा इधर इस साइड से गई तो बल्ब हमारा ऑन मतलब 1 हो गया। दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया, स्विच को ऑन कर दिया। स्विच को हमने ऑन कर दिया, तब देख रहे हैं जब धारा इधर इस साइड से चली तो धारा इसी साइड से निकली, क्योंकि स्विच ऑन हो गया तो अपने परिपथ को यहीं से पूरा कर लेगी, तो धारा इस साइड जाएगी नहीं। जब धारा इस साइड नहीं जाएगी, करंट इस साइड नहीं जाएगी, तो क्या हो गया, करंट यहाँ पे लगा हुआ कंपोनेंट अर्थात बल्ब क्या है, ऑफ हो जाए, ऑफ मतलब 0 हो गया। आप इस चीज़ को भली भांति समझ पाए थे और आज भी, ठीक है। नेक्स्ट था, हाँ अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी थी कि नॉट गेट को हम क्या बोलते हैं, ये 0 को 1 कर देता है और 1 को 0 कर देता है। अर्थात ये है, ये कोई भी अगर इनपुट इसमें दिया जाता है नॉट गेट में, तो आउटपुट के रूप में क्या देता है, अपने इनपुट को ये बार करके देता है। अर्थात ये क्या करता है, 0 को 1, 1 को 0 कर देता है, इसलिए हम इसे इन्वर्टर गेट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट था दूसरा, और गेट हम पढ़ रहे थे। और गेट में अच्छा, यहाँ पे जहाँ नॉट गेट में हमेशा एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, लेकिन इसके बाद जो भी हम गेट पढ़ने वाले हैं, और गेट, एंड गेट, नॉर गेट और नैंड गेट के विषय में, तो वहाँ पे 2-2 इनपुट पाए जाएंगे। इन नॉट गेट को छोड़ करके जितने बाकी और गेट होंगे उनमें कम से कम 2 इनपुट होगा और आउटपुट हमेशा एक ही होगा, वो कोई भी गेट होगा। तो आइए समझते हैं, दूसरे गेट में हमने क्या पढ़ा था कि इस पे 2 इनपुट होते हैं, आउटपुट एक ही होता है। ये क्या करता है, और गेट का जो प्रॉपर्टी या जो गुण होता है, क्या करता है, अपने इनपुट को क्या करता है, ऐड करके वो आउटपुट के रूप में निकाल देता है। हमने देखा है ए और बी, हमने इनपुट दिया, इसने क्या किया, वाई के रूप में ए और बी को कैलकुलेट करके इकट्ठा करके उसने ऐड करके जोड़ करके निकाल दिया आउटपुट के रूप में। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सर्किट डायग्राम है, तो यहाँ पे हमने देखा ये स्विच ए है, स्विच बी है, इनपुट ए इनपुट बी, ये आउटपुट है, ठीक है। आउटपुट देख रहे हैं, ए प्लस बी दोनों को जोड़ करके निकाल दिया। यहाँ से जब धारा स्टार्ट हुई चलना आई तो यहाँ आई, अब स्विच ए को हमने ऑन कर दिया पहली कंडीशन में, स्विच ए को हमने ऑफ कर दिया तो धारा इस साइड से निकल जाएगी। तो देख रहे हैं जब धारा इस साइड से अर्थात स्विच बी ऑन है तो धारा इस साइड से निकल जाएगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा, करंट यहाँ तक आ रही है। दूसरी कंडीशन में स्विच ए को ऑन कर दिया, स्विच ए को ऑन कर दिया, स्विच बी को ऑफ कर दिया, इसको बंद कर दिया, इसको ऑन कर दिया, तो धारा यहाँ से इस साइड से निकल जाएगा, तब भी यहाँ पे आ रही धारा, इसका मतलब बल्ब ऑन हो जाएगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन में दोनों को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, ये भी सर्किट टूटी हुई, ये भी सर्किट, आप दोनों, अब यहाँ से धारा निकली, दोनों ही सर्किट ऑफ है, दोनों स्विच ऑफ है, तो धारा यहीं तक रुक जाएंगी, इसके बाद जाएंगी नहीं। जब इसके बाद इस साइड धारा आएंगे नहीं तो बल्ब ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि करंट पाएगा, सप्लाई हो ही नहीं पा रही है, तो बल्ब नहीं जलेगा, अर्थात स्विच ऑफ है, अर्थात बल्ब ऑफ है, अर्थात 0 है, ठीक है। चौथी कंडीशन में क्या हमने देखा कि दोनों स्विच को हमने ऑन कर दिया। जब हमने दोनों स्विच को ऑन करके देखा तो अब धारा यहाँ से चली तो दोनों रास्ते से चले जाएगी, दोनों रास्ते से, चाहे इस रास्ते चाहिए तो या दोनों से चली जाए, या इस रास्ते से या इस रास्ते से, दोनों मार्ग से उसके लिए ऑप्शन है। तो इस कंडीशन में करंट यहाँ भी फ्लो हो जाएगा, आएगा तो क्या हो जाएगा, बल्ब ऑन हो जाएगा, अर्थात 1 हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज हमने यहाँ पे देखा था कि ये दोनों स्विच दोनों देख रहे हैं पैरेलल में लगा हुआ, इसलिए इस गेट का नाम हम बोले थे पैरेलल गेट के नाम से भी इस गेट को जानते हैं, अर्थात और गेट को हम पैरेलल गेट के नाम से भी जानते हैं। इसे हम 2 वे स्विच के नाम से भी जानते हैं, 2 वे स्विच के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे भी और एंड गेट को भी हम 2 वे स्विच के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 2 वे स्विच जैसे ये है, अब यहाँ पे इसका चार्ट देख लेते हैं, चार्ट हमने देख ही लिया है। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो आउटपुट है, इसका आउटपुट हाई होने के लिए, देख रहे हैं यहाँ पे ये तीनों, ये दोनों और ये तीनों जो है हाई है, इनका आउटपुट तीनों हाई है, जबकि इनका देख रहे हैं ये, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि हाई होने के लिए, आउटपुट हाई होने के लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, कि हाई होने के लिए, यानी आउटपुट हाई होने के लिए कम से कम एक इनपुट आपका हाई होना ही चाहिए। हम ये कह सकते हैं, या क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि और गेट में आउटपुट हाई होने के लिए मिनिमम जो इनपुट होता है उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो जो इनपुट की कंडीशन होनी चाहिए वो कम से कम एक इनपुट हाई होना चाहिए। देख रहे हैं इन दोनों इनपुट में भी एक इनपुट हाई है तभी जाके आउटपुट हाई है, इन दोनों इनपुट में भी एक इनपुट हाई है तभी जाके आउटपुट हाई है, इन दोनों में भी एक इनपुट कम से कम हाई है तभी जाके आउटपुट हाई है। तो कहने के सेंस से कम एक इनपुट हाई होगा तभी और गेट का जो आउटपुट होगा वो हाई होगा। अब आप ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पे तो एक इनपुट हाई है, यहाँ पे एक इनपुट हाई, लेकिन यहाँ पे तो 2 इनपुट हाई, तो इसका मतलब यह है कम से कम, मैंने बोला कम से कम का मतलब होता है, मैंने बोला कम से कम 2, तो कम से कम 2 का मतलब क्या है कि कम से कम 2 से नीचे नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 के ऊपर हो सकता है। मैं इस चीज़ को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि कम से कम का क्या मतलब होता है और अधिक से अधिक कहने का क्या मतलब होता है। जैसे मैंने कहा कि मेरे यहाँ निमंत्रण है, आपके घर से कम 2 व्यक्ति आ सकते हैं, तो कम से कम का मतलब क्या, आपके घर से 2 से कम नहीं आ सकते, कम से कम 2 या 2 से अधिक आप मेरे यहाँ आ सकते हो, लेकिन कम से कम 2 से कम नहीं आ सकते हो। मैंने कहा मेरे निमंत्रण में आपके घर से 5 से अधिक लोग नहीं आ सकते हैं, तो अधिक से मतलब क्या हुआ कि 5 लोग तो आ ही सकते हो, ये 5 से कम भी आ सकते हो या अधिकतम 5 आ सकते हो, 5 से आप 6 नहीं हो सकते। ये होता है कम से कम और अधिक से अधिक का मतलब। तो हमने कहा यहाँ पे एक इनपुट यहाँ पे हाई, एक इनपुट यहाँ पे हाई है, लेकिन यहाँ पे 1 से अधिक हाई है, तो 1 से कम मैंने कहा कि कम से कम 1, तो कम से कम 1 तो हाई है, 1 से अधिक हो सकता है लेकिन कम से कम 1 से कम नहीं होना चाहिए। तो कम से कम 1 इनपुट हाई होने पे जो आउटपुट होता है और गेट का वो आउटपुट हाई होता है। जबकि लो होने के लिए कंडीशन क्या बनती है
और गेट का आउटपुट लो होने के लिए इसके लिए दोनों ही इनपुट क्या होने चाहिए, लो की कंडीशन में होने चाहिए, तभी आउटपुट लो होता है। अब आप ये कह सकते हैं सर इनका हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, तो इनका इस्तेमाल अपने घरों में नहीं करते, इनका इस्तेमाल बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में, औद्योगिक केंद्रों में या बड़ी बड़ी कंपनी फैक्ट्रीज में इनका इस्तेमाल करते हैं। इन सर्किट्स का यूज़, ऐसे इस मैनेजमेंट का यूज़, ठीक है। इनका हम इस्तेमाल जनरली अपने घरों में नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझ के लेगा। बेसिकली अगर आपको समझाना चाहो तो आप इस चीज़ को समझ लिए अपने घरेलू डोमेस्टिक यूज़ के तौर पे, अपने घरेलू यूज़ के स्तर पर आप इसको डोमेस्टिक यूज़ के स्तर पर समझने का प्रयास करिए। इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए और गेट है ये, तो इसको हम टू वे स्विच बोलते हैं। जैसे हमने अपने घर में पंखा लगाया हुआ है, हमने एक पंखा लगाया हुआ है, उस पंखे का जो सप्लाई होगा वो मेन बोर्ड से है। जैसे हमने अपने घर में एक बल्ब लगाया है या एक पंखा लगाया, कोई भी चीज़, उस बल्ब या सपोज दैट हमने एक फ़ैन लगाया, अपने घर में हमने एक फ़ैन लगाया है और उस बल्ब का जो सप्लाई है, कंट्रोलिंग सप्लाई हमने मेन बोर्ड में दिया हुआ है। उस बोर्ड से हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो हमारा फैन ऑन ऑफ होता है। लेकिन उस बोर्ड से हम एक तार और निकाल करके अपने बेड के पास लगा लें या कहीं भी लगा लें अपनी सुविधा अनुसार, तो हम उसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से अरेंज करें कि जब हम मेन स्विच बोर्ड से फ़ैन को ऑन करें तो भी फ़ैन चलता है, ऑफ करें तो भी चलता है। लेकिन जब उस मेन बोर्ड स्विच को छोड़ करके जब हम अब दूसरा कनेक्शन जहाँ पे हम अपने बेड के पास लगा कर उस स्विच को रखे हैं, उस स्विच से भी ऑन करें, जो हम अपनी सुविधा के लिए मान लीजिए हम अपने बेड के पास एक स्विच लगा के रखें जो कि वो फ़ैन से जुड़ा हुआ है, उस स्विच को भी हम ऑन करेंगे तो भी फ़ैन चलेगा, ऑफ करेंगे तो भी फ़ैन। अर्थात कहने का मतलब ये है हम मेन स्विच बोर्ड को, बोर्ड वाला मेन स्विच बोर्ड है, अगर उसकी स्विच को हम छुए बिना भी उस फैन को हम ऑन ऑफ करना चाहें तो अपने बेड के पास जो हमारी स्विच है उससे भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो वही ये कहने का, मान के चलिए कि हमने एक स्विच बोर्ड में लगा के रखी है, एक स्विच अपने पास बेड के पास रखी हुई है, हम उठाना नहीं चाहते हैं। कनेक्शन उसका अरेंजमेंट इस तरीके से हमने किया है कि हम अपने बेड पे लेटे लेटे या बेड पे बैठे बैठे स्विच को हम ऑन कर देंगे तो फैन ऑन हो जाएगा, फैन को ऑफ कर देंगे तो फैन ऑफ हो जाएगा। और स्विच बेड के पास और बेड वाली स्विच को ना टच करें तो अगर हम मेन स्विच बोर्ड पे जाए वहां से ऑन ऑफ करना तो भी, कहने का सेंस ये है ऑन कहीं से कर सकते हैं, ऑफ कहीं से कर सकते हैं, ऑफ कहीं से कर सकते हैं, ऑन कहीं से कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं टू वे स्विच। तो देख रहे हैं ये वही चीजें हैं, ठीक है। एक जगह ऑफ है तो दूसरी जगह ऑन है, लेकिन आउटपुट क्या है, ऑन है। एक जगह देखिए ऑफ है, मान के चलिए ये हमारा मेन स्विच बोर्ड है, ऊपर दीवार पे कहीं लगा हुआ है, ये हमारा बेड के पास लगा हुआ है स्विच। तो यहाँ से जो बोर्ड में लगा हुआ है ये बोर्ड वाला स्विच हमारा ऑफ है, लेकिन हमारा जो बेड के पास है इसको हमने ऑन कर दिया तो क्या हो गया, देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, फैन ऑन हो गया। अभी मान लीजिए बोर्ड वाला है, ये बोर्ड वाला ऑन है, हमने नीचे वाला ऑफ किया लेकिन ऊपर वाला ऑन है, ठीक है, तब भी देख रहे हैं फैन ऑन है। इन्हीं कहने का मतलब ये कम से कम दोनों स्विच में से एक स्विच ऑफ की ऑन होनी चाहिए तभी वो फैन चलेगा। आपका जो दीवार पे मेन स्विच बोर्ड है वो या तो वो ऑन रहे या तो आपके बेड के पास जो स्विच आपके पास है उसमें उन दोनों में से एक ऑन रहेगा तो फैन आपका चलेगा, ऑन रहेगा। देख रहे हैं दोनों में से कम एक ऑन है, या फिर दोनों ऑन रहे, ऊपर वाला भी और आपके बेड वाला भी दोनों ऑन रहेगा तो भी फैन चलेगा, या उन दोनों में से कोई एक ऑन रहेगा तब भी फैन चलेगा, लेकिन दोनों ही ऑफ रहेगा। आप अपनी बेड वाली सीट, अपनी बेड सीट वाली जो आपकी स्विच उसको भी ऑफ करके रखे हो और ऊपर वाली स्विच भी ऑफ करके रखे हो, दोनों इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं, फैन ऑफ है। तो इस चीज को उम्मीद है आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं टू वे स्विच। आइए नेक्स्ट समझते हैं एंड गेट के बारे में। एंड गेट में भी दो इनपुट होता है, दो इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। ये एंड गेट का प्रॉपर्टीज या गुण क्या होता है, ये क्या करता है, अपने इनपुट क्या करता है, मल्टीप्लाई के रूप में आउटपुट के रूप में दे देता है। हमने देखा ए और बी इनपुट के रूप में दिया, इसने गुणे के रूप में ए डॉट बी का मतलब ए गुणा बी अर्थात ए गुणे बी होता है। इसने अपने इनपुट को गुणे के रूप में दे दिया। इन दोनों में अंतर यह है कि ये ए बी को और गेट क्या करता है, अपने इनपुट को जोड़ करके बाहर कर देता है, जबकि एंड गेट करता है अपने इनपुट को गुना करके बाहर कर देता है। इन दोनों सिंबल्स के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि और गेट है, और गेट का सिंबल ये यहाँ से टेढ़ा से, और यहाँ से हमने ये लिया था, ये एंड में हमने ये डी लिया था। डी में देख रहे ये सीधी पाई होती है और ये हमने यहाँ से डी बना दिया तो ये हमारा डी हो गया। और डी डॉट कहाँ लगेगा, डी फॉर डॉट, जहाँ पे एंड डी आया डी फॉर डॉट लग जाएगा और में प्लस हो जाएगा, ठीक है। आइए एंड को समझते हैं। तो ये हमारा एंड गेट का ये सिंबल हो गया, ये क्या हो गया, हमारा सर्किट हो गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे दो स्विच हमारी लगी है जो कि सीरीज क्रम में लगी हुई है, इसलिए हम इस गेट को और क्या बोलते हैं, सीरीज गेट, इसलिए इसको हम सीरीज गेट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका ये ट्रू टेबल है, ठीक है, वही है, दो स्विच हमारे पास है, कहीं से ऑन कर सकते हैं कहीं से ऑफ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चीजें सीरीज में दी हुई हैं। तो इसको समझ के लिएगा, जैसे यहाँ से करंट चली, यहाँ आई तो पहली स्विच को हमने क्या कर दिया है, ऑफ कर दिया है। पहली स्विच को ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, अब ये ऑन है, अब धारा यहीं तक रुक गई, इधर जाएगी नहीं तो बल्ब ऑफ ही नहीं, ऑफ रहेगा, जलेगा ही नहीं।
दूसरी कंडीशन में क्या किया, इसको ऑन कर दिया, इसको ऑफ कर दिया, धारा यहाँ से आई, यहाँ तक तो आ गई धारा, लेकिन इसके बाद जा ही नहीं पाई क्योंकि अलग है तार, यहाँ से ऑफ है, तब भी कंडीशन, इस कंडीशन में भी बल्ब देख रहे हैं ऑफ हुए, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, दोनों को ऑफ कर दिया, दोनों को ऑफ कर दिया तो करंट यहीं तक रहेगी, यहाँ पहुंचेगी नहीं, कहीं जाएगी नहीं, तभी क्या हो जाएगा, बल्ब ऑफ रहेगा। चौथी कंडीशन में हमने दोनों को ऑन कर दिया, तब देख रहे हैं यहाँ से करंट चली और पूरे होते हुए यहाँ तक, तब इस कंडीशन क्या हुआ, बल्ब ऑन हो गया, बल्ब ऑन हो गया। तो ये था हमारा कुछ स्पेशल क्लासेस के बारे में थोड़ा सी जानकारी। आइए अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं पहला गेट, नॉर गेट को, ठीक है। चौथा गेट है हमारा नॉर गेट। चौथे गेट के रूप में हम पढ़ने वाले हैं नॉर गेट को। नॉर गेट को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा नॉर वर्ड को समझते हैं। नॉर, यहां पे देखिए दो वर्ड है, एक है यन, एक है और। यन से बना नॉट और ये और से बना और। तो कहने का मतलब नॉट गेट और गेट दोनों को मिला के क्या बना है, नॉर गेट। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक यन प्लस और, यन प्लस और, यन से नॉट और से और गेट। तो ये दो गेट को मिला करके एक तीसरा गेट बना है, कौन सा, नॉर गेट। इसमें दो गेट इंक्लूड है, कौन कौन से, नॉट गेट और गेट। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम पहले और गेट बना लेते हैं। और गेट कैसे बनता है, इस टाइप से, इसमें दो इनपुट होते हैं, ए और बी। ये क्या करेगा, वाई के रूप में क्या करेगा, ए प्लस बी देगा। ये हमारा और गेट हो गया, ठीक है। और गेट, और दूसरा क्या है, नॉट गेट। नॉट गेट किस टाइप से बनता है, इस टाइप से। ये क्या किया, ये हमने इनपुट दिया, ये वाई के बराबर क्या देगा, ए का बार दे देगा। अब देखिए यहां पे हमने दोनों गेट को, नॉट गेट को भी बना लिया और गेट को बना लिया। अब इन दोनों को क्या कर देना है, मर्ज कर देना, दोनों को ऐड कर देना। अब अर्थात दोनों सिंबल्स को हम ऐड कर देंगे तो एक तीसरा रूप ले लेगा, ये एक नया रूप ले लेगा। नया रूप क्या ले लेगा, ये हम इसको बना सकते हैं इस टाइप से। ध्यान से इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा। हमने इनपुट ए दिया, इनपुट बी दिया, और ये देखिए ये निकल के आया y बराबर a प्लस बी, ठीक है। अब ये दोनों बार हो गए क्योंकि a का बार है, ठीक है। a प्लस बी, ये वाला निशान और गेट का है, ये जो यहाँ पे ये जीरो लगा हुआ है ये निशान नॉट गेट से हमने ले। दोनों सिंबल्स को हमने ऐड कर दिया। और गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बी हमने इनपुट दिया तो ये ए बी को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ए बी हमने इनपुट दिया, ये क्या किया, ए बी को जोड़ दिया। लेकिन इसमें चूंकि नॉट गेट भी जुड़ गया है, नॉट गेट की प्रॉपर्टी ये होती है कि अपने इनपुट को वो बार कर देता है। तो यहाँ से जब ये निकला था, यहाँ से ये दोनों चीजें निकली, ए प्लस बी निकली। ए प्लस बी किससे होकर गुजरा है, नॉट गेट से। नॉट गेट से निकला है तो ए प्लस बी पूरे का बार होगा। तो इस चीज को आप समझ पा रहे हैं। ए प्लस बी हमने किसमें दिया, पहले और गेट में दिया। और गेट क्या करेगा, ए प्लस बी को ए और बी इनपुट क्या करेगा, ए प्लस बी में कर दिया। ए बी इनपुट को ए प्लस बी में कर दिया। अब चूंकि ये बी क्या है, किससे गुजरा है, ये इससे गुजरा है। इसको ऐसा समझिएगा जैसे हम इसको यहां से ए दिया और यहां से ये बी दिया। अब ये निकल के आया y बराबर ए प्लस बी। अब यहीं पे हमने जोड़ दिया है इसको नॉट गेट से। तो अब देखिए ए प्लस बी यहां से हमने और गेट को दिया, और गेट ने क्या किया, इसको ए प्लस बी में बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया इनपुट को ए बी को। अब हमने यहां से ए बी किसको दिया, नॉट गेट को दिया। जब नॉट गेट का गुण क्या है, ये क्या करेगा, पूरे अपने इनपुट को क्या करेगा, ये बार के रूप में बदल देगा। अर्थात ए प्लस बी को क्या कर देगा, ये पूरे का बार कर देगा। तो हमने इन दोनों को कन्वर्ट किया तो ये हमारा डायग्राम अर्थात ये हमारा सिंबल्स तैयार हुआ, ठीक है। अब अच्छे से आप समझ पाए होंगे, ठीक है, कि हमने नॉट गेट और गेट को जोड़ा तो हमारा ये सिंबल तैयार हुआ, ठीक है। तो ये हमारा नॉर गेट का सिंबल है। आइए इसका सर्किट डायग्राम समझते हैं कि इसका सर्किट डायग्राम कैसे होता है। तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस टाइप से होगा। ये देखिए ये हमारा है और गेट, नॉर गेट का सर्किट डायग्राम है। ये सर्किट डायग्राम है। आइए समझते हैं। हमने इसको ये हमारा आउटपुट है। हमने मान लिया ये हमारा स्विच ए है, स्विच बी अर्थात इनपुट ए इनपुट बी, ये पॉजिटिव नेगेटिव हमने सोर्स दिया। आइए इसका हम बनाते हैं ट्रू टेबल। ये हमने इनपुट लिया और ये हमने
आउटपुट लिया। अधिकतम कितनी स्थितियां बना सकते हैं, ये हमारा है इनपुट, इसमें दो होते हैं, इनपुट ए है, इनपुट बी है। y बराबर क्या दिया, a प्लस बी का बार। तो पहली कंडीशन में हम स्विच ए को ऑफ कर दें, बी को ऑन कर दें। दूसरी कंडीशन में स्विच ए को हमने ऑफ कर दिया, बी को ऑन कर दिया। तीसरी में दोनों को ऑफ कर दिया, चौथी में दोनों को ऑन कर दिया। अब आइए देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। स्विच ए को ऑफ किया, बी को ऑन किया। आइए यहां से समझते हैं। जब धारा यहां से चली, हमने यहां से धारा लिया, अब धारा इस साइड आई, देखिए यहां से धारा आई। अब इसके पास यहां पे आने के बाद दो मार्ग है। स्विच ए क्या है, ऑफ है। स्विच ए ऑफ है मतलब यहां से जाने वाली स्विच ऑफ मतलब तार अलग है, तो धारा इसके बाद यहां आएगी तो, लेकिन इसके बाद इस साइड नहीं जा पाएगी, तो धारा वापस आएगी, फिर जाएगी, फिर इस मार्ग को देखेगी। अब इस मार्ग को देखिए, धारा स्विच बी ऑन है क्या ऑफ है, स्विच बी ऑन है। स्विच बी जब ऑन है तो धारा यहीं से निकल जाएगी ना, अपना सरल मार्ग पकड़ के यहीं से निकल जाएगी और अपने परिपथ को, अपने सर्किट को कंप्लीट कर लेगी, इधर जाएगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये अधिक प्रतिरोधी वाला मार्ग है, ये सरल मार्ग है, तो ये धारा यहीं से अपनी निकलेगी और यहाँ से आके अपने सर्किट को कंप्लीट कर लेगी। तो जब इस साइड जाएगी नहीं, धारा ऊपर जा नहीं रही है, अर्थात ये बल्ब नहीं जल रहा, बल्ब ऑफ है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बल्ब ऑफ मतलब जीरो है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में देख रहे हैं, स्विच ए को हमने ऑफ किया है, सॉरी उल्टा कर दिया, यहाँ पे इसको ऑन कर लेते हैं और इसको ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या है, हमने स्विच ए को ऑन किया, स्विच ए को ऑन कर दिया है। अब धारा यहां से निकली, अब देखिए ये ऑन है, ये ऑफ है, धारा यहीं से निकल जाएगी क्योंकि इसने अपने सर्किट को कंप्लीट कर लिया। ये सरल मार्ग पाई, धारा यहां से निकल गई, स्विच, क्योंकि स्विच ए क्या है, ऑन है, तब यहीं से अपना परिपथ को कंप्लीट कर लिया यहीं से। ठीक है, तब धारा इस साइड जाएगी नहीं, इसके बाद यहीं से अपना गुजर जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि धारा इसके बाद भी नहीं गई, तो इसका मतलब इस कंडीशन में भी बल्ब क्या हुआ, ऑफ है, मतलब जीरो है। ठीक है, तीसरी कंडीशन में दोनों ही स्विच ऑफ है। अब यहां से चली, ये भी स्विच ऑफ है, तार कटी हुई है, यहां से चली, ये भी स्विच ऑफ है, तार कटी हुई है। अब धारा की मजबूरी हो गई कि इन दोनों मार्ग पे जा ही नहीं सकती। अब इसकी समस्या बन गई कि इस मार्ग को, तीसरे मार्ग को वो चुने, अब अधिक मार्ग को, सॉरी अधिक प्रतिरोधी वाले मार्ग को वो चुने, क्योंकि अब उसकी समस्या है, अब उसकी कोई मजबूरी बन गई है। ठीक है, क्योंकि अब कोई इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं कि कोई तीसरा मार्ग चुन ले, सरल मार्ग। अब उसके पास भले प्रतिरोधी मार्ग हो, वो भले है, लेकिन अब तो जाएगी उसी मार्ग से। तो अब धारा इस साइड से आएगी और इस कंडीशन में अब इसने अपने सर्किट को पूरा किया। इस सर्किट में क्या किया, इसने क्या किया, बल्ब तक करंट गई। अब इस कंडीशन में क्या होगा, बल्ब हमारा ऑन होगा, मतलब एक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट कंडीशन क्या कर रहा है कि दोनों ही स्विच ऑन है, दोनों ही स्विच ऑन है, दोनों ही ऑन है। तो पहले ही देखेंगे, पहले यहीं से धारा में निकल जाएगी, यहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये धारा यहां चली और यहीं निकल जाएगी, यहां जाने क्या, भले ही स्विच ऑन है लेकिन हमारी यहीं से निकल गई। पहला सरल मार्ग पाया, अपना इसी को कंप्लीट कर लिया। तो इस कंडीशन में देख रहे हैं धारा ऊपर नहीं जा रही, तो इस कंडीशन में क्या, स्विच कंपोनेंट हमारा ऑफ है, बल्ब ऑफ है। तो ये हमारा ऐसा हो गया ट्रू टेबल। इसमें आप देख पा रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे तीन जो है हमारे आउटपुट जो है, ये दोनों और ये लो है, आउटपुट हमारे लो। तो हम ये कह सकते हैं नॉर गेट का जो आउटपुट है वो लो होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए इनपुट की, कि कम से कम एक इनपुट हमारा हाई होना चाहिए। एक इनपुट हाई होने पे ही नॉर गेट का जो आउटपुट होता है वो लो होता है। अगर आउटपुट हाई पूछे तो आप क्या बताएंगे, दोनों इनपुट अर्थात सभी इनपुट लो होने के कंडीशन में ही हमारा आउटपुट हाई होता है नॉर गेट का। तो इस चीज को थोड़ा सा आप अपने हिसाब से अच्छे से समझ आगे चलते हैं और अपने पांचवें गेट को पढ़ते हैं, जिसका नाम है नैंड गेट। पांचवें गेट का नाम है नैंड गेट। नैंड गेट, नैंड गेट में देखिए जिस तरीके से हमने और गेट में, नॉर गेट में समझा था नैंड, नैंड गेट को देखिए दो शब्दों में तोड़िए, एन प्लस एंड। एन का मतलब नॉट, एंड का मतलब एंड गेट। ठीक है, एंड और नॉट गेट, नॉट गेट और एंड गेट। तो कहने का मतलब है जो नैंड गेट है हमारा, वो दो गेटों को मिलाकर इंक्लूड करके बना हुआ, कौन कौन सा, नॉट गेट और एंड गेट को। तो नॉट गेट और एंड गेट, नॉट गेट कैसे बनता है और एंड गेट कैसे बनता है, आइए एंड गेट को बना के देखते हैं। एंड गेट हमारा कुछ इस टाइप से होता है, दो इनपुट उसको हमने दिया, ये आउटपुट एक देगा, ए दिया, बी दिया, तो वाई बराबर क्या देगा, ये ए डॉट बी, क्योंकि डी है एंड ड फॉर डॉट। ठीक है, अब नॉट बना लेते हैं। अब यहीं से ये क्या कर देगा, हमने इसको नॉट से जोड़ दिया, नॉट गेट से। देखिए एंड गेट क्या किया, एंड गेट को हमने ए और बी इनपुट दिया, इसने क्या किया, अपने इनपुट को
मल्टीप्लाई फॉर्म में निकाल दिया, डॉट फॉर्म में निकाल दिया, डॉट बी के रूप में निकाल दिया। ये पूरा किसके अंदर से गुजर रहा है, नॉट गेट के। तो नॉट गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपने इनपुट को क्या करता है, ये बार के रूप में दे देता है। तो ये ए डॉट बी तो देगा ही, लेकिन इसका क्या कर देगा, ये बार कर देगा। ए डॉट बी तो देगा ही, लेकिन ये ए डॉट बी का बार कर देगा। तो इसका सिंबल जब हम इंक्लूड करेंगे तो कैसा बनेगा, इसका सिंबल हम ऐसे बना सकते हैं। इसका सिंबल, ये दो इनपुट दिया और यहाँ पे हमने ये लगाया और ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ए दिया, ये बी दिया, ये y बराबर ए डॉट बी का बार, ये हमारा बन गया इसका सिंबल नैंड गेट का, ठीक है। ये हमने आपको बेसिक समझाने के लिए का दोनों को तोड़ तोड़ अलग अलग बनाया और यहाँ पे ये दोनों इसका मेन बना दिया नैंड गेट का सिंबल, ठीक है। आइए इसका देखते हैं सर्किट डायग्राम किस टाइप से बनता है। तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस टाइप से बनता है। देखिए, ये हमने सोर्स जोड़ दिया, हमने इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी। स्विच ए स्विच बी, इनपुट ए इनपुट बी, ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। आइए हम इसका ट्रू टेबल बना लेते हैं। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, इसमें भी दो इनपुट होते हैं ए और बी। ये हमने ए लिया, इनपुट ए इनपुट बी, वाई बराबर क्या देगा, ये ए डॉट बी का बार देगा। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन और ये चौथी कंडीशन, ठीक है। पहली कंडीशन में हम 0 ले लिए हैं, स्विच ए को, स्विच बी को ऑन कर दिए हैं। आइए देखते हैं पहली कंडीशन में स्विच ए को ऑफ करके बी को ऑन करके हमने धारा यहाँ से प्रवाहित किया, पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती है, यहाँ से धारा हमने प्रवाहित किया, धारा यहाँ आई। अब इस साइड से धारा, देखिए इसके पास दो मार्ग मिले, स्विच ए हमारा ऑफ है, यहाँ से धारा अपने सरल मार्ग की ओर गमन तो की, लेकिन यहाँ पे स्विच ऑफ है, तार कटी हुई है, तो धारा क्या करेगी, फिर से रिपीट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स होकर इस मार्ग से जाएगी, क्योंकि अब इसकी मजबूरी है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, इस मार्ग से जाएगी ही जाएगी। अब इस मार्ग से जाएगी तो बल्ब तक आ पा रही है, तो इस मार्ग से अपने परिपथ को कंप्लीट करेगी। तो इस कंडीशन में क्या करे, जब धारा यहाँ से गई, यहाँ पे नहीं जा पाई, लेकिन यहाँ पे गुजरी तो बल्ब ऑन हुआ मतलब 1 हुआ। दूसरी कंडीशन में, अच्छा देखिए यहाँ पे स्विच बी ऑन थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि स्विच ए ही ऑफ थी, हमारी धारा यहीं तक है, इसके बाद जा ही नहीं पाई, चाहे स्विच बी ऑन हो चाहे ऑफ, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो दूसरी कंडीशन में हम स्विच ए को ऑन कर देते हैं, स्विच बी को ऑफ कर देते हैं। जब स्विच ए को हमने ऑन कर दिया तो धारा यहाँ से चली आई, तो यहाँ तक आ गई थी, इसके बाद यहाँ तक भी आई, देखिए धारा, इसके बाद ये स्विच हमारी बी ऑफ है, तब धारा इधर जा ही नहीं पाई, इसके बाद यहाँ कहने मतलब यह धारा हमारी यहीं तक रह गई। इसके बाद जब धारा इधर जा ही नहीं पाई तो फिर से रिपीट हुई, मतलब रिवर्स हुई, और फिर से इस मार्ग को उसने चुना अपनी मजबूरी में, ठीक है। तो फिर से सर्किट को कंप्लीट किया, इस कंडीशन में क्या हो, फिर से बल्ब ऑन हुआ, मतलब 1, ठीक है। तीसरी कंडीशन में दोनों ही स्विच को हमने ऑफ कर दिया। जब दोनों स्विच को हमने ऑफ कर दिया तो ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो धारा यहाँ से सीधे निकल जाएगी, ये इधर जाएगी, क्योंकि दोनों देख रहे हैं स्विच ऑफ है, तो धारा यहीं से निकल जाएगी। तो इस कंडीशन में भी देख रहे हो बल्ब क्या हुआ, ऑन हो रहा है, अर्थात जल रहा है, ठीक है। चौथी कंडीशन में दोनों ही स्विच को ऑन कर दिया। जब दोनों स्विच को ऑन कर दिया तो पूरा देख रहे हैं, इसके लिए मार्ग पूरा ओपन हो गया, यहाँ से निकली धारा और यहाँ से पूरा होते हुए अपने सर्किट को, परिपथ को पूरा कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो इस कंडीशन में क्या करा, धारा ऊपर गई नहीं, तो धारा ऊपर बल्ब में गई नहीं तो धारा जब धारा तो इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं, जब धारा ऊपर गई ही नहीं तो बल्ब ऑन हुआ ही नहीं है, जब धारा बल्ब में आई ही नहीं, करंट पहुंची नहीं, तो बल्ब ऑफ रहा, अर्थात 0 हुआ, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, इनपुट आउटपुट से। ये हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं 3 कंडीशन हाई है, नैंड गेट की 3 कंडीशन, 3 आउटपुट हमारे हाई है। तो हाई नैंड गेट का जो आउटपुट हाई है, हाई होने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए कि कम से कम एक इनपुट लो होना चाहिए। नैंड गेट का कम से कम एक इनपुट लो होगा, तभी जाके आउटपुट हाई होगा। लो होने के लिए क्या है कि सभी इनपुट हमारे नैंड गेट के हाई होंगे, तभी जाके आउटपुट हमारा लो होगा नैंड गेट का, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा 1 से 2 बार देखिएगा। अच्छे से क्लास में हम अपने अगले गेट को पढ़ते हैं, जिसका नाम है XOR गेट। XOR गेट, इसे हम एक्सक्लूसिव XOR गेट भी बोलते हैं, XOR गेट या फिर एक्सक्लूसिव XOR गेट भी बोलते हैं। इसका सिंबल कुछ इस टाइप से होता है, जैसे देखिए इसमें जो है OR गेट भी है और X का एक अलग मॉडल है। OR गेट इस टाइप से बनता है, आप जानते हैं कि OR हमारा इस टाइप से बनता है, और यहां पे एक ये सेमी सर्किल और होगा, यहाँ पे 2 इनपुट होगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमने A इनपुट दिया, इनपुट B दिया, तो इस टाइप से ये Y बराबर देगा
ए बी का बार प्लस ए बी ए बार बी, ये होगा XOR गेट का हमारा सिंबल, ये ठीक है। XOR गेट का ये सिंबल है, कुछ इस टाइप से होता है। ये XOR गेट का जो सिंबल होता है ये होता है, इसका जो गुण होता है, इसका जो प्रॉपर्टी क्या होता है, अपने इनपुट को क्या करता है, ये ऐड करके तो निकालता है, क्योंकि आप जानते हो कि जो OR गेट होता है, OR गेट में दो इनपुट होता है A और B, ये क्या करता है, आउटपुट के रूप में क्या करता है, A और B को जोड़ के निकालता है। OR गेट है, जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पे देख रहे हैं जो बार है वो इसमें नॉट भी लगा हुआ है, एक्स नॉट इसीलिए बोल रहा है, यहाँ पे हिडन है, एक्स नॉट गेट बोलते हैं। नॉट मतलब यहाँ पे छिपा हुआ नॉट, यहाँ पे इसको बार के रूप में निकालना, इसका मतलब यहाँ पे ये बी बार हुआ और यहाँ पे ए, एक बार ए का बार किया, एक बार बी, दोनों ऐड कैलकुलेशन में, इसलिए ए बी बार प्लस ए बार बी हुआ। आइए इसको और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। इसको हम थोड़ा सा इस सर्किट को और ब्रेक करते हैं, इस सिंबल को और ब्रेक करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया, पहले लेते हैं नॉट गेट, क्योंकि देखिए नॉट गेट का गुण क्या होता है, नॉट गेट क्या करता है, अपने इनपुट को बार के रूप में निकालता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बार है, तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले एक नॉट गेट लेते हैं, इसको एक इनपुट देते हैं। इनपुट हमारा हमने ए दिया, तो ये क्या करेगा, इनपुट आउटपुट क्या करेगा, ए बार कर देगा। हम देख रहे हैं ए का इसने बार कर दिया, ठीक है। दूसरा इनपुट, दूसरा एक हम गेट लेते हैं बी, जो ये भी है नॉट गेट, तो इसने क्या किया, बी का बार किया। देखिए हमने दो नॉट गेट लिए, एक में इनपुट ए दिया जो आउटपुट के रूप में ए बार दिया, दूसरे गेट में हमने इनपुट बी दिया, इसने क्या किया, आउटपुट को बी का बार कर दिया। अब देखिए ए बार हो गया, बी बार हो गया, दो हमारे हमने गेट ले लिए। अब क्या करना है, हमें इस दोनों को, इन दोनों गेटों का यूज करके ये वाला बनाना है। हमें यहाँ से देखिए, यहाँ से ए लेना है, यहाँ से ए और बी बार पहले निकालना है, ए बी बार निकालना है। तो हमें यहाँ से ए ले लेंगे, ये वाला पार्ट, ये यहाँ से, ये देखिए अगर यहाँ से लेंगे तो ये ए बार है, यहाँ से लेंगे तो ये ए है केवल। हमने यहाँ से ए लिया और ये लिया, ठीक है। ए यहाँ से निकाल लिया, ए यहाँ से निकाल लिया। बी बार निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये बी बार यहाँ से ले लीजिए, यहीं से हमने बी बार को यहीं से ले लिया। अब क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, इसमें एंड गेट भी तो लगा है। एंड गेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई होता है। आप जानते हो कि जो एंड गेट होता है, जैसे हमने ए और बी दिया, तो ये क्या करेगा, ए डॉट बी कर देता है। आप देख रहे हैं ए डॉट बी के रूप में है, ए डॉट बी के रूप में है, तो क्या करेगा ये, हमें इसको एंड गेट बना देना इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या निकला, ये एंड गेट। यहाँ से हमने क्या लिया था, ये हमारा था ए, और यहाँ से हमने क्या लिया, बी बार लिया है, तो ये हो जाएगा ए बी का बार। अब देख रहे हैं ए बी बार हो गया हमारा, ये निकल आया। अब नेक्स्ट यहाँ से क्या निकालना, हमें ए बार लेना और फिर बी लेना है। ए बार लेना अर्थात ये वाला लेना, यहाँ से हमने ये लिया, ये लिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लेना है, बी लेना है, केवल बी लेना, बी बार नहीं, केवल बी लेना है, तो बी हम यहाँ से ले लेते हैं। देख पा रहे हैं, दोनों का फिर से एंड गेट करना, दोनों को मल्टीप्लाई है, ठीक है। चलिए इसको यही कर देते हैं। एंड गेट हमने इसका ये बना दिया, ठीक है। अब देख पा रहे हैं ये क्या निकल गया हमारा, यहां से क्या है, ये ए बार है, और ये क्या निकल गया है, ये बी है केवल। यहां से देख पा रहे हैं, यहां से हमने ए लिया था, ए बार लिया था, और यहां से क्या लिया था, बी लिया था। तो ये देख रहे हैं, अब दोनों को क्या करना, अब दोनों को ऐड कर देना है, इसको और इसको, इन दोनों को ऐड कर दे। तो अब देख रहे हैं कि इन दोनों को हमें ऐड कर देना, इन दोनों को ऐड कर देना, अर्थात इन दोनों को ऐड करने का मतलब क्या है, कौन सा गेट ऐड करने का काम करता है, नॉर गेट, जो ये वाला होता है। आप जानते हो कि ये वाला गेट हमेशा क्या करता है, इनपुट को जोड़ देता है, ए प्लस बी करता है, अर्थात ये वाला सिंबल। इन दोनों सिंबल्स का यूज करके, इन दोनों गेटों का यूज करके अब हमें ये बनाना है, अर्थात ये कह सकते हैं। तो ये क्या बन गया, ए बी बार प्लस ए बार बी। देख पा रहे हैं, चलिए इसको सही से लिख देते हैं, एक मिनट। ए बार बी, देखिए ये हमारा XOR का ये पूरा सिंप्लीफिकेशन है। इस टाइप से हमने इसको ड्राइव कर दिया। आइए XOR गेट पे हम एक एग्जांपल और लेके आपको समझाने का प्रयास करते हैं।
y बराबर a बार b बार प्लस a b, हमें ये निकालना है, ये डेवलप करना है। तो ये हमें डेवलप करना है, अर्थात इसका हमें गेट फॉर्मेट करना है, गेट बनाना है। तो हमने क्या किया, हम देख रहे हैं इसमें कितने इनपुट हैं, 2 हैं, ए है और बी है। तो पहले 2 इनपुट ले लीजिए। वो इनपुट कैसे होंगे देख रहे हैं, बार है, इसका मतलब हमें नॉट गेट लेना ही लेना है। ए पर भी बार है और बी पर भी बार, इसका मतलब बार वाला कौन होता है, कौन सा गेट, नॉट गेट। तो हम नॉट गेट ले लेते हैं, 2 नॉट गेट ले लेते हैं हमने, और एक नॉट गेट ये ले लिया, मान लीजिए हमने इसको इनपुट ए दिया, यहां से हमारा निकला ए बार, ठीक है। दूसरा हमने ले लिया यहां से ये, इसको इनपुट हमने दिया बी, इसने क्या निकाल के दिया, बी बार। आइए अब इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके हमें ये पूरा निकालना है, अर्थात बनाना है, फॉर्मेट करना है। अब हम क्या करेंगे, यहां से ए बार लेंगे, यहां से बी बार लेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, दोनों क्या है, एंड के रूप में। एंड गेट का मतलब होता है डॉट में, देख रहे हैं ए डॉट बी फॉर्म में है, ए डॉट बी में है। आइए हम इसको निकालते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। क्या करना है, आप इस चीज को तो जानते ही होंगे कि ये जो होता है ये ए डॉट बी होता है, ये एंड होता है, इसमें 2 इनपुट होते हैं ये, और ये नॉर होता है, ए प्लस बी करता है, और ये नॉट होता है, ए का बार करता है, इस टाइप से, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये डॉट है, अर्थात एंड लगेगा, एंड मतलब ये वाला, ये हुआ। इसने क्या किया, इन दोनों का क्या कर दिया, ये हो गया ए बार और ये हो गया बी बार, डॉट में आ गया, ए बार बी बार हो गया, ठीक है। अब क्या करना, हमें ए और बी निकालना है, हमें ए निकालना है और बी निकालना है। अब यहां से निकालेंगे तो ये ए बार हो, यहां से निकालेंगे तो बी बार हो। अब हमें यहां से निकालना है, ये केवल ए है, ये केवल बी है, हमने चीजों को यहां से ले लिया। आइए यहां से ले लेते हैं, और बी को हमने यहां से ले लिया, यहां से, ठीक है। कुछ ज़्यादा दूर हमने कर दिया, आइए थोड़ा सा इसको नज़दीक से लेते हैं। ये क्या करना है, ए बी को एंड में जोड़ देना है, ये कर दिया। तो ये हमारा था ए और ये था हमारा बी, अर्थात हो गया ये ए और बी, ठीक है। क्योंकि अब ये नॉट गेट से तो गुजरा नहीं है, इसलिए क्या हुआ, केवल ये मल्टीप्लाई हुआ, बस ए डॉट बी के रूप में आया। अब क्या करना है, इन दोनों को हमें जोड़ना है, अर्थात इन दोनों को हमें जोड़ देना है, जोड़ देना है। तो आइए इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, कुछ और आगे से लेते हैं, चलिए। जोड़ देना किस फॉर्म में है, दोनों नॉर गेट भी देख रहे हैं, ये नॉर गेट, दोनों ए प्लस बी जुड़ जाएंगे, दोनों जोड़ने का मतलब नॉर गेट का इस्तेमाल करेंगे, अर्थात हम यहाँ पे नॉर गेट लगाएंगे। ये आया हमारा, ये है ए बार बी बार, ए बार बी बार प्लस ए और बी, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ए बार बी बार, ए बार बी बार प्लस ए बी। ये देखिए ये हमारा इसका पूरा ये फॉर्मेट बना, पूरा इसका ये सिंबल बना, ठीक है। आइए एक XOR गेट से संबंधित एक और एग्जांपल लेके हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे y बराबर ए बार बी प्लस बी, ठीक है। आइए इसको गेट के रूप में फॉर्मेट देते हैं। हम इसको कैसे बदलेंगे, हम देख रहे हैं ए बार है, अर्थात एक गेट ऐसा बनाएंगे जो कि नॉट गेट होगा। हम एक गेट ऐसा ले लेते हैं जो कि हमारा नॉट गेट होगा। हमने इसको ए दिया, ये निकाल दिया क्या, ए बार। दूसरा है हमने बी लिया, ठीक है, हमने बी लिया, बी कुछ नहीं है ना, तो वो नॉट गेट नहीं है, हमने बी सिंपल ही लिया, बी हमने यहां से ये लिया। अब दोनों को क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, एंड गेट के थ्रू इसको जोड़ दिया है, मतलब कैलकुलेट कर मल्टीप्लाई कर दिया, ए डॉट बी है तो हमने इसको यहां से ये ले लिया है, ये बी सीधे चला आया। देख रहे बी में कुछ नहीं है, बी नॉर्मल है, हमने क्या किया, इसको एंड गेट से जोड़ दिया, क्योंकि ए डॉट बी के रूप में है। तो हमने क्या किया, ये हमारा ए बार है डॉट बी, हम इसको डॉट हटा दो, वही चीज़ है, ए बी हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये बी अलग से भी है, बी अलग से भी जोड़ रहा है, हमें ये बी अलग से भी जोड़ रहा है, यहाँ से हमें एक बी और निकाल ले यहाँ से। तो ये क्या करना है, यहाँ पे आके अब इन दोनों को जोड़ देना है, यहीं पे आके, चलिए ये क्या करना है, इन दोनों को जोड़, अर्थात इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, मतलब जोड़ने का काम कौन करेगा, नॉर गेट, नॉर गेट जोड़ रहा है, ये देख पा रहे हैं। तो ये हो गया ए बार बी प्लस ये क्या है बी,
देख पा रहे हैं, ये हमारा इस आउटपुट का ये हमारा ये गेट तैयार हुआ। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए हम अपने सातवें और अंतिम गेट की ओर चलते हैं, जिसका नाम है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव नॉर गेट, आइए इसका सिंबल समझते हैं कि सिंबल किस टाइप से होता है। तो ये हमारा इसका सिंबल होता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट का। आइए इस गेट को हम ब्रेक करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमने देखा यहाँ पे ए बार है और बी बार है, दो कुल मिला के पहले इस टाइप की चीज़ों हमें ये देखना पड़ता है कि इनपुट कितने दिए हैं। देख रहे हैं दो ही इनपुट है, ए और बी है। अच्छा, ए बी में बार भी है क्या? हाँ, देख रहे हैं बार भी, यहाँ पे बार भी है। तो इसका मतलब जहाँ पे बार, इसका मतलब हमें उसको पहले ब्रेक करना है किसमें, कौन सा चीज़ें बनानी है पहले, ठीक है। तो जहाँ पे हमें दिखाई दी चीज़ें कि बार के रूप में है, ए बार भी है और बी बार के, तो सबसे पहले हमें कौन सा फॉर्मूला बनाना है, नॉट गेट वाला। तो नॉट गेट का पहले बना लेते हैं। आइए हम दो नॉट गेट बना लेते हैं, एक में इनपुट ए देते हैं, एक इनपुट बी देते हैं। हमने एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, इसको इनपुट ए दे दिए, इसको इनपुट बी दे दिए। तो ये इनपुट ये ए बार हो गया, ये इनपुट बी बार होगा। अब इन्हीं दोनों को इस्तेमाल करके हमें ये चीज़ बना देना है और लास्ट में देखिएगा ये बन ही जाएगा। देखिए अब क्या करना हमें, यहाँ से पहले इन दोनों को फॉर्मेट बनाते हैं, इन दोनों का, ये दोनों ए बी क्या करना है, एंड फॉर्म में है, एंड फॉर्म में है, ए डॉट बी एंड फॉर्म में है, अर्थात इन दोनों को हमें क्या करना है, एक, अच्छा ये ए बार है, ये बी बार, तो हमें ए यहां से लेना और बी यहां से लेना है। हमने ए को यहां से ले लिया और यहां ले लिया, फिर बी को हमने यहां से ले लिया। ये देखिए क्या करना है, इसको एंड फॉर्म में हमने लगा देना है। ये देखिए ये आउटपुट ले लिया, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए डॉट बी हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये हमारा कंप्लीट हो, जनरेट हो गया। अब हमें इसे बनाना है, ए बार है और बी बार है, मतलब इन दोनों का भी एंड किससे जोड़ देना है, एंड बना देना, इन दोनों का भी एंड बना देना है। यहां से ये लिया, यहां से ये लिया, इन दोनों का भी क्या कर देना है, एंड कर देना है, इस टाइप, सॉरी इस टाइप से। ये हमने आउटपुट ले लिया, क्या बन गया, ये ए बार है और ये बी बार है, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ देना है। कौन जोड़ेगा, नॉर गेट जोड़ेगा। आइए जोड़ देते हैं। नॉर गेट से जोड़ देते हैं। देखिए ये ए बार बी है, ए बार बी बार है, प्लस ए बी है। देखिए वही चीज आ गई, ये चीजें, ठीक है। आउटपुट हमारा ये आ गया, ये और गेट है, और गेट है, ठीक है। यहाँ पे एंड गेट भी है, एक्स नॉर हिडन होता है, ठीक है। तो देख पा रहे हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट का ये हमारा पूरा ये सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको दिया, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ आ रही होंगी। आप इन वीडियोस को 1 से 2 बार कम से कम देखने का प्रयास करिएगा और ये सारी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आइए इनका हम ट्रू चार्ट बनाने का प्रयास करते हैं कि ट्रू चार्ट इनका कैसे बनता है। जैसे इसी का हमें ट्रू चार्ट बनाना है, इसी का हमें ट्रू चार्ट बनाना है, तो हमने ले लिया इनपुट और यहां पे ले लिया आउटपुट। तो इनपुट हमारे कितने हैं, पहले ये हमें देखना है, इनपुट हमारा है कितना, कौन कौन सा, आइए देखते हैं। ए है, बी है, ए है, बी है, फिर ए का बार है, फिर बी का बार है, ठीक है। फिर ए बी है, फिर ए बी लेंगे, फिर ए बार बी बार लेंगे, ठीक है। उसके बाद ए बार बी बार प्लस ए बी लेंगे। ये इतने स्टेप लेंगे, ये हमारे इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है, ये हमारे इनपुट है। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। कितनी स्थितियां बनती हैं इसमें,
कम से कम 4। तो ये 1 2 3 और 4। आइए एक एक स्थिति को देखते हैं। पहले में हम क्या करते हैं, पहले स्विच को ऑफ कर देते हैं, दूसरे में ऑन कर देते हैं। दूसरी स्थिति में हम स्विच ए को ऑन करते हैं, दूसरे को ऑफ करते हैं, ऑफ करते हैं, ऑफ करते हैं। चौथे में ऑन करते हैं और ऑन करते हैं। अब क्या होगा देखिए, अब आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे ना दे करके आप यहीं से पूरा चार्ट आप भर सकते हैं। देखिए ए बार में यहाँ पे क्या फील होगा, ए बार करना है, यानी ए का क्या करना है, बार कर देना है। और बार का मतलब क्या होता है, उल्टा। हमने आपको बताया था कि अगर ए बार है तो इसका मतलब होता है उल्टा, अर्थात 1 का 0 और 0 का 1। तो यहाँ पे ए बार वाले ब्रैकेट्स में क्या फिल करना है, ए का बार क्या है, ए क्या है, 0 है, 0 का बार अर्थात 1 भर देंगे यहाँ पे। फिर ए का बार क्या है, देख रहे, इसका बार भरना, अर्थात ए का बार क्या है, 0 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 0 का बार 1, 1 का बार 0। आइए यहाँ पे बी का बार अर्थात इसका सबका बार हो जाए, 1 का बार 0, 0 का बार 1, 0 का बार 1, 1 का बार 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं ए डॉट बी है, यानी ए और बी का मल्टीप्लाई गुणा करना है, इसका अर्थात 0 और इसका गुणा करना है। 0 और 1 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 1 का 0, 0 0 0 1 1 1 1 1 का मल्टीप्लाई 1। अब आइए देखते हैं, ए बार बी बार का करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई अर्थात डॉट ए डॉट बी, देख रहे हैं बार लगा, ए बार डॉट बी बार, अर्थात इन दोनों का गुणा करना है, इनका दोनों का अर्थात एक का 0 में गुणा करें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 का 1 में करेंगे 0 हो जाएगा, 1 1 का 1 हो जाएगा, 0 0 का 0 हो जाएगा। आइए इसमें देखते हैं, अर्थात अब इन दोनों का देखना है, ठीक है, इन दोनों का देखना है, अर्थात इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। ए बी हमारा ये वाला पार्ट है, ए बार बी बार वाला पार्ट, ये इन दोनों को जोड़ना, 0 0 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये हमारा इसका ट्रू टेबल तैयार हो गया इस टाइप के गेट का, ठीक है। तो उम्मीद है आप इन चीज़ों को 1 से 2 बार देखेंगे और ये चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। जहाँ कहीं भी आपको कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।